हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, आप एसी ले लो 30,000 रुपये का, एसी ले लो 50,000 रुपये का, चाहे आप एसी ले लो 1,00,000 रुपये का। अगर आप एसी लगवाते समय ये गलती करोगे जो कि आपको नहीं पता है, जिस गलती के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि इसके बारे में ना तो आपको नॉलेज है और सेल्समैन जिससे आप एसी लेने जाओगे उसको तो कोई मतलब ही नहीं है आप एसी कहाँ पे लगवा रहे हो, तो उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, जो इंस्टॉलेशन वाला होता है उनमें से कुछ इंस्टॉलेशन वाले ऐसे होते हैं जिनको तो नॉलेज ही नहीं होती है, वो तो बता ही नहीं सकते, लेकिन जिनको नॉलेज होती है वो बताएंगे ही नहीं, कोई वो बताते नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं समझोगे तो दोस्तों 1,00,000 का एसी ले लो, 50,000 का एसी ले लो, जितने का मर्जी एसी ले लो, आपने गलती कर दी तो आपके रूम के अंदर कूलिंग नहीं होगी और नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने एक ऐसी गलती की है एसी लगवाते समय जो कि आपको पता नहीं है। और एसी में कोई फॉल्ट नहीं है, एसी में कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट है एक मिस्टेक का जो कि आप कर चुके हो फिटिंग करवाते समय। मैं आज आपको 3 बातें ऐसी बताऊंगा जिनको आपने गौर करना है, जिनको आपने समझना है। अगर आप दोस्तों इन बातों को समझ लोगे तो आपके एसी में, नए एसी में जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। फिटिंग के समय इन बातों को ध्यान में रखना है। अगर आपको फिटिंग वाला नहीं बता रहा है तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि कहीं आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे हो। दोस्तों, इसमें से एक गलती, एक मिस्टेक ऐसी बताऊंगा जो कि ज्यादातर लोग, जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं और बाद में कंपनी में कंप्लेन करते हैं, डीलर के पास जाते हैं, शॉपकीपर वाले के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं जी हम आपसे एसी लिया था। कंपनी को कहते हैं जी आपका एसी लिया है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है। कंपनी वाला आता है और कहता है जी आपका एसी तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एसी सच में ही ठीक होता है, लेकिन आपकी फिटिंग के समय एक ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से आपका एसी कूलिंग नहीं करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही अपडेट, ऐसी ही नॉलेज मैं आपको हमेशा देता रहता हूं। दोस्तों, जब भी आप एसी लें, चाहे आप विंडो एसी लें और चाहे आप स्प्लिट एसी लें, इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहली बात, जब आप एसी फिटिंग करवाएं तब आपने देखना है, चाहे वो विंडो एसी चाहे वो स्प्लिट एसी है, जहां पे उसका विंडो एसी का बाहर वाला हिस्सा लग रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, मतलब जब विंडो में जब एसी लगेगा तो बाहर वाला हिस्सा है, तो उसके पीछे कोई बंद एरिया नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बंद एरिया नहीं होना चाहिए, दीवार नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह का। कई बार क्या होता है, एरिया नहीं होता है, स्पेस कम होता है, लोग एसी वहां पे लगवा लेते हैं या फिर उसको पूरी तरह से कवर कर देते हैं, धूप ना आए, लू ना आए। लेकिन दोस्तों, अगर आप पूरा एरिया बंद कर दोगे तो होगा क्या, होगा ये कि जितनी भी पीछे हीट जा रही है वो पूरा का पूरा एक गर्म हवा का गुब्बारा, एक भपका बन जाएगा, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर हीट अप होगा। हीट अप होने की वजह से आपका कंप्रेसर ट्रिप कर जाएगा, जिसकी वजह से कूलिंग आनी बंद हो जाएगी। वो ये नहीं देखेगा कि आपका एसी, भैया अभी अभी आपने एसी लिया है, नया एसी लिया है, 50,000 का एसी लिया है। एक ही चीज होती है, चाहे वो पुराना एसी हो चाहे वो नया एसी हो, अगर पीछे रास्ता बंद होगा तो हीटअप होने की वजह से, गर्म हवा होने की वजह से आपका कंप्रेसर 200% ट्रिप करेगा। उसके बाद कूलिंग होनी बंद हो जाएगी। आधे घंटे बाद कंप्रेसर ठंडा होगा, उसके बाद वो कूलिंग करना शुरू करेगा, 10 मिनट के बाद वो दोबारा ट्रिप हो जाएगा। तो पहली बात आपने ये नोटिस करनी है कि आप जहाँ पे भी स्प्लिट का आउटडोर लगवा रहे हैं या विंडो एसी लगवा रहे हैं, उसके पीछे वाला एरिया बिल्कुल क्लोज नहीं होना चाहिए। अब आप बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की, सेकंड पॉइंट की। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि आप, कई बार मैंने देखा है कि लोग क्या स्पेस ना होने के कारण कहीं पर भी एसी लगवा लेते हैं। और कई जगह ऐसी हमने देखी है
कि आप विंडो एसी लगवा रहे हैं, लेकिन जहां विंडो एसी लगवा रहे हैं रूम के अंदर पीछे जहां जगह है वो है जीना। जी हाँ दोस्तों, सीढ़ियाँ निकलती हैं, वहाँ पे स्पेस नहीं होता है, इतना दीवार आ जाती है, लोगों को पता नहीं होता है, वो गलती से वहाँ पे एसी लगवा लेते हैं। एसी लगाने वाला तो एसी लगा के चला जाता है, लेकिन दोस्तों भुगतना आपको पड़ता है, आपके पैसे जीरो हो जाएंगे। एसी बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि सीढ़ी में इतना स्पेस नहीं होता है, वहाँ पे भी सामने दीवार आ जाती है, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर बार बार ट्रिप होगा, तो आपके रूम के अंदर दोस्तों कूलिंग नहीं होगी। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये बातें कोई नहीं बताएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं फाइनल पॉइंट की, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, बहुत ज़्यादा लोग ये गलतियाँ करते हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। तीसरा पॉइंट है कि मैंने देखा है कि लोगों के रूम के अंदर स्पेस नहीं होता है, वो क्या करते हैं, अपना विंडो एसी जहाँ लगाते हैं उसके पीछे आ जाती है शाफ्ट। जी हाँ दोस्तों, शाफ्ट के अंदर आप एसी लगाते हो, शाफ्ट के अंदर एसी लगाते हो, नीचे भी एसी लगा होता है, ऊपर भी एसी लगा होता है, हर जगह पूरी बिल्डिंग में, नीचे फ्लोर में भी, उससे नीचे फ्लोर में भी, आपके ऊपर वाली फ्लोर में भी एसी लगे होते हैं, क्योंकि स्पेस सबका बराबर निकलता है। तो शाफ्ट के अंदर एसी लगाओगे ना, तो वहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी, वहाँ पे भी कंप्रेसर हीटअप होगा। कोशिश करो दोस्तों यहाँ पे शाफ्ट में एसी ना लगाएं, अगर लगाएं तो एक आध एसी लगा हो तो चल जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा हीटअप नहीं होगा। चार एसी, तीन एसी एक ही शाफ्ट में लगे हों, पूरी गर्म हवा होगी, जिसकी वजह से आपका एसी का कंप्रेसर हीटअप हो सकता है और कंप्रेसर बंद हो सकता है, कूलिंग होनी बंद हो जाएगी। उसके बाद वही प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी देर बाद कूलिंग करेगा, फिर कूलिंग करनी बंद कर देगा, फिर कूलिंग करेगा, फिर कूलिंग, मतलब कूलिंग तो करेगा नहीं, बंद ही ज़्यादा हुआ करेगा। तो दोस्तों ये बातें ना कोई नहीं समझाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बातें कोई नहीं समझाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे ऐसी बढ़िया से बढ़िया नॉलेज दी जाती है। इन 3 पॉइंटों को दोस्तों आपने ध्यान रखना है। कभी भी एसी कहीं पे भी लगवा लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए उसके पीछे ऐसी जगह ना हो जो कि क्लोज हो या बंद हो। उससे क्या होता है, आपका एसी का जगह आउटडोर जितनी कूलिंग अंदर होती है ना, उससे ज़्यादा हीटअप बाहर वाला एरिया होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए बाहर वाला एसी जो थोड़ा पाइप एक्स्ट्रा लग जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी जगह लगवाइए जहां पर आपको स्पेस मिले, आराम से वो एयर पास हो सके, जिससे आपके एसी के अंदर दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया पॉइंट आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।